नमस्कार दोस्तों, रोजगार पथ में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किन टीमों ने जीता है? तो रेलवे पुरुष और महाराष्ट्र महिला ने ये खिताब जीता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र BSL-4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये गांधीनगर गुजरात में इसकी आधारशिला रखी है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किस साइकिलिंग प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बजाज पुणे ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। मंगलुरु में आयोजित 50वीं अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मुबस्सिना मोहम्मद, जो कि लक्षद्वीप की हैं, उन्होंने जीता है अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय मूल के नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में किस देश की संसद में विपक्ष के नेता के पद से हटा दिया गया है? तो ये सिंगापुर के विपक्ष के नेता थे, उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने नशा तस्करी रोकने और समाज की रक्षा के लिए पिंडा दे पहरे योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये पंजाब सरकार ने इसकी शुरुआत की है। नासा ने चिकित्सकीय आपात स्थिति के कारण किस मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले पृथ्वी पर वापस बुलाया है? तो क्रू 11 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस बुलाया है मेडिकल इशू की वजह से। हाल ही में चर्चा में रहे असोला भुट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दिल्ली में है असोला भुट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय जो हैं वो 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में आग लगने की वजह से चर्चा में रहे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। देश में कौन सा राज्य क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ये उड़ीसा बनने जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान शुरू किया है? तो ये गुजरात ने अभी करुणा अभियान शुरू किया है। हाल ही में चर्चा में रही जास्कर नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो ये सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी है जास्कर नदी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 191वें स्थापना दिवस के अवसर पर किन 4 शहरों में 200 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है मौसम विज्ञान विभाग की 151वीं स्थापना दिवस के अवसर पर। आइए देखते हैं स्टैटिक्स जी के। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो टायलिन एमाइलेज यानी कि मौजूद होता है। किस शासक ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किस गैस को लोकप्रिय रूप से स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो ज़ेनान को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। सैडल पीक किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। तो इसी प्रकार करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्नों के लिए रोजगार पथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय